Hello everyone and welcome to Contest Prep Academy. So these are going to be the vlog sections और vlog sections में हमारा सबसे मेजर जो पर्पस रहेगा vlog sections को करने का वो यही है कि चैप्टर्स को हमने प्रिसाइज करा है, टू द पॉइंट रखा है, लेकिन उसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशंस हैं जो आप लोगों के लिए जाननी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हम डालने जा रहे हैं व्लॉग सेक्शन में, ताकि आपको व्लॉग सेक्शन में सारे का सारा अपडेट्स जो एक बहुत ही इलेबोरेटेड वे में है। वहां पे जो चैप्टर्स में हम पढ़ रहे हैं कि हाँ हाउ द थिंग्स वर्क, लेकिन उनकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, कैसे हम चीज़ों को और बेटर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज हम व्लॉग्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहला व्लॉग जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फूड्स, कि हमें ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ क्यों जाना चाहिए, क्यों वो बेटर होते हैं। चलिए इन सब चीज़ों में डाइव करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दूं कि वाई ऑर्गेनिक फूड्स आर रिक्वायर्ड और इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, हम शुरू से इस चीज़ को मानते आए हैं, करते आए हैं कि बॉडी बिल्डिंग एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। हाँ, ये वर्डिंग या ये जो रीजनिंग है ये आई भी चाहे अमेरिकन बॉडी बिल्डिंग कल्चर है चाहे यूरोपियन बॉडी बिल्डिंग कल्चर है, ये वहीं से आई है। लेकिन हमने इसको गलत नज़रिए से अप्लाई कर दिया। हमने जो महंगा पार्ट है स्पोर्ट का वो हम लेके चल पड़े एनाबॉलिक्स को और पेप्टाइड्स को, जबकि महंगा पार्ट आपका होना चाहिए क्वालिटी फूड एंड क्वालिटी सप्लीमेंट्स, जिन चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। भले ही आप एच जी एच यूज़ करो चाहे ना करो, ठीक है, एट अ सर्टेन लेवल। एक अच्छे लेवल की बॉडी बिल्डिंग आप विदाउट एच जी एच भी कर सकते हो। और खैर हमारे साथ जो बंदा है इसने दोनों तरीके से करके देखी है और हमने अपना बेस्ट रिजल्ट दोनों टाइम विदाउट एच जी एच निकाला है। इस चीज़ को हम पहले भी काफ़ी बार हाईलाइट कर चुके हैं एंड वंस अगेन जस्ट टू लेट यू गाइज नो कि व्हाई इट हैज़ डन। तो सबसे पहला फोकस यही है कि रमन को भी जितने सॉलिड रिजल्ट्स क्वालिटी फूड ने दिए हैं उतने कभी भी एक क्वालिटी एच जी एच ने नहीं दिए हैं। चलो ये पार्ट अलग है। अब रमन, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन द थिंग्स जो हमने अभी डिस्कस करी हैं। सो फूड की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत लेटर इन द लाइफ मुझे रियलाइजेशन हुई, जबकि मुझे पता था। बट रियलाइजेशन हिट करना और पता होने में थोड़ा डिफरेंस रहता है। दैट्स अ वेरी फाइन लाइन जो हम्म। आपको खुद करने से पता चलती है। क्योंकि हम्म। अगर आप कोई भी हार्मोन इनपुट करते हो बॉडी में, तो सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। हाँ। उसी को तोड़ तोड़ के नए हार्मोन्स बनाए जाते हैं। तो एग्जैक्ट। आप ऑलरेडी अंदर से एनाबॉलिक विंडो में प्रेजेंट होना है। आप अगर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी करते हो, तो आप जब फूड कंज्यूम करते हो, वर्कआउट करते हो, स्लीप करते हो, तो आप एक एनाबॉलिक विंडो क्रिएट करते हो। जब आप उसको अच्छे फ्यूल देते हो, तो उसकी जो रिकवरी है, जो स्टिमुलस आप देते हो जिम में, उसकी जो रिकवरी होती है वो बहुत फाइन ट्यून होती है। तो हम्म। अगर आप अच्छे सोर्सेस और अच्छे प्रोडक्शन के फूड आप कंज्यूम करते हो, तो सारा चक्कर रिकवरी का ही होता है। अगर आप हम्म। रिकवर करते हो, स्टिमुलस से रिकवर हो जाते हो, तो आप स्ट्रांग होते हो और जिम में आपकी लिफ्ट भी इंक्रीज होती है, आपकी बॉडी की क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। यप। और सो और ये बात ये भी है कि हम जितने हमारा जितना उम्र बढ़ता जाता है, हमारा बॉडी का एक डीके रेट होता है, वो भी बढ़ता जाता है। क्योंकि हमारा जो स्किन है, जो आप 21 में जैसे दिखते, 31 में वैसे नहीं दिखते, एग्जैक्ट। 41 में ऐसे नहीं दिखते। तो सारे आप देखोगे इंटरनेट में एंटी एजिंग, एंटी ये, एंटी वो सारे बेचने में लगे कि आप ये ले लो, आप 10 साल छोटे हो जाओगे, ये कर लो। पर उनको नहीं पता ये सारे जो चीजें वो एक्सट्रैक्ट करते हैं वही नॉर्मल ऑर्गेनिक फूड से, जो आप नहीं खरीदते हो। उसके 10-10x प्राइस से आप प्रोडक्ट खरीद के अपने फेस पे लगाते हो, और उसका भी गारंटी नहीं होता कि वो 100% जो लिखा होता है वो होता है कि नहीं होता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए आपको नॉर्मल और गुड क्वालिटी फूड, फ्रूट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपको यूज करने चाहिए, जो कि आपके लिए अच्छा हो और आपके इंटरनल हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। और सबसे बेस्ट वे जो है ऑर्गेनिक फूड को प्रोक्योर करने का वो यही है, सर्च फॉर द लोकल थिंग्स, जो आपके लोकल जितना पास हो सके वहां से अरेंज हों। एग्जॉटिक चीज़ों के पीछे जाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है ना। कोशिश करिए कि उन लोगों ने जिन्होंने घरों में लगा रखा है उन लोगों से आप अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खरीदें, जो रीजनल रीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो खरीदें।
और जो इजीली अवेलेबल हैं, सीजनल हैं, उनको खरीदें, ताकि आपको एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिल सके। कई बार जो ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं, ये मैं बहुत क्लियर कट पर्सपेक्टिव आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑर्गेनिक फूड्स जितने भी हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, शायद वो देखने में आपको इतने अपीलिंग ना लगे। राइट। हम्म। भले ही हम रेडिश की बात कर लें, है ना, चाहे अपन कैरेट की बात कर लें, जो भी ऑर्गेनिक होगा वो देखने में कभी अपीलिंग नहीं होगा, लेकिन टेस्ट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, स्पेशली फ्रूट्स हम्म। एंड वेजिटेबल्स में। तो शायद वो आपको रेगुलर जो मंडी में सब मिलने वाली सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, शायद वो आपको वहां से महंगा मिले, लेकिन उसका टेस्ट जो रहेगा वो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि हाँ यार, हम अभी तक क्या खा रहे थे और ये क्या चीज़ है जो अब हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं। हम्म। क्योंकि अगर अगर जो भी आप सीजनल फ्रूट्स आप ले लो, तो वो सीजन के हिसाब से ही ग्रो होता है। जैसे आप ब्रोकली ले लो अभी, या आप कैरेट्स ले लो, या आप स्वीट पोटैटोज ले लो, तो उसका एक प्रॉपर सीजन होता है कि जिस सीजन में फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल उस लेवल का होता है, ताकि वो फ्रूट उसी टाइम में, वो वेजिटेबल उसी टाइम में ग्रो करे, और हम्म। आप उसी टाइम में आपकी बॉडी टेम्परेचर, आपकी कोर टेम्परेचर वैसी रहेगी, आपकी डाइजेशन एबिलिटी वैसे रहेगी। क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, बट रेनी सीजन में आपकी गट माइक्रोबायोम की एबिलिटी जो रहेगी वो विंटर्स में शायद वैसी ना रहे। आपको एग्जैक्टली। डिफरेंस पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि आप तो नॉर्मल खाना खाते रहोगे, जैसे कि राइस हो गया, दाल हो गया, कोई नॉर्मल आप नॉन वेज भी हो गया। बट आपकी गट माइक्रोबायोम, आपका बॉडी का फंक्शनैलिटी, आपका कोर टेम्परेचर सारे सीजन्स के हिसाब से चेंज होता है, क्योंकि बॉडी को एक रेगुलर बैलेंस मिलता है हम्म। कि सारे सीजन्स में अगर गो थ्रू करके जाता है कि कुछ ज्यादा समर हो गया, ज्यादा विंटर हो गया, तो आपको, आपके बॉडी को भी वो अफेक्ट करता है, आप बीमार भी पड़ जाते हो। तो उसी हिसाब से सीजनल फ्रूट्स भी आते हैं, ताकि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करे। तो हम्म। वो ही फ्रूट्स उसी टाइम में इसलिए जनरेट होता है, ताकि वो सॉइल से प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके आप तक डिलीवर हो सके। तो आप अगर उसको कंज्यूम करते हो, तो आपकी बॉडी के लिए भी सही रहता एग्जैक्टली exactly। और जहाँ तक बात आती है कॉस्टिंग की, तो डेफिनेट सी बात है कि कॉस्टिंग हमेशा ही ऑर्गेनिक फूड्स की ज़्यादा रहेगी। जब हम बात करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, तो मान के चलो कि आराम से आपको 1.5 गुना ज़्यादा कॉस्टिंग मिलेगी ही मिलेगी ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। इसमें मतलब कोई चांस ही नहीं है कि वो आपको सस्ता मिल जाए। हाँ, अगर कोई बहुत ही सबर्बन एरिया से आप डायरेक्टली किसी के घर से लगी हुई उठाते हो, तो मे भी शायद आपको सस्ती भी पड़ जाए। बट इट डिपेंड्स। ये आपकी असाइनमेंट का एक बहुत मेजर पार्ट होना चाहिए कि जब भी सीज़न चेंज हो रहा है, जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको रखने हैं अपने प्लान में, वो सारे के सारे लोकली फाइंड आउट करने, आपने आजू बाजू फाइंड आउट करने और प्रोक्योर करने। ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, जिसको बहुत प्रायोरिटी पे आपको करना चाहिए, ताकि आपका सारे का सारा सीज़न शॉर्ट रहे। अब हमने लास्ट ईयर मार्च में जहाँ पे हम पहले रहते थे, तो वहाँ से हम शिफ्ट हुए नई जगह, अभी जहाँ पे राइट नाउ वी आर इन मोहाली। लेकिन हमारा सबसे जो वहाँ पे जहाँ पे हम रहते थे पहले चंडीगढ़ में, जो अंडों का सप्लायर था, वो है। आज भी वही है। और वही वही बंदा अंडे वहां से यहाँ भेजता है। सो इट्स अ वेरी टीडियस टास्क। हालांकि हमें अंडों की कॉस्ट भी ज़्यादा देनी पड़ती है, और कॉस्ट के बाद मानो कि रेपिडो भी लगता है कई बार, सिर्फ 4 ट्रे भेजने के लिए रेपिडो भी लगता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25-30 किलोमीटर का। ठीक है ना। बट वी पे फॉर दैट। वाई? बिकॉज क्वालिटी कम्स विद अ प्राइस। और जब हम बात करें मीट्स की, तो मीट्स मान के चलो कि यार कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर चिकन की बात करें, अगर ऑर्गेनिक चिकन की आपके पास कोई सोर्सिंग है, या देसी मुर्गे कहीं किसी ने रखे हुए हैं, तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 2 से 2.5 गुना ज़्यादा कॉस्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है। और जो ऑर्गेनिक मीट्स में अगर हम देखें, नॉट फुली ऑर्गेनिक, तो चलो वी डोंट नो कि जो मटन आपको मिल रहा है ना, उस मटन को जो फीडिंग हुई है वो 100% ऑर्गेनिक है या नहीं है। बट स्टिल इट्स फार बेटर देन फार्म रेज्ड चिकन। राइट। हम्म। मटन एंड फिश आर फार बेटर सोर्सेज, फार मोर टेक्निकली ऑर्गेनिक एज कंपेयर टू द फार्म रेज्ड चिकन। व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट, रमन? क्योंकि जब आप देखते हो, जो फीडिंग होती है, उनकी फीडिंग उनकी डिसाइड करती है कि उनके मसल की क्वालिटी कैसी होती है। हम्म। तो आप कभी कभी देखोगे कि आप चिकन को, एक्सपेंसिव चिकन बाय करते हो, तो आपको पता चलेगा कि वो चिकन ब्रेस्ट बहुत सॉफ्ट होता है। जब आप खाते भी उसका टेस्ट अलग आता है, हम्म। क्योंकि उसकी फीडिंग अलग होती है। जब आप कई देख लो, मटन देख लो, या कोई भी रेड मीट देख लो, अगर वो ग्रास फेड होगी,
तो उसकी जो बॉडी की माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, उसकी मीट की कलर बहुत ज्यादा रेड होगी। हम्म। ठीक है। और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो बहुत ही ओल्ड मटन है, मतलब उसकी बहुत ज्यादा एज हो गई है कुछ। हम्म। ऐसा नहीं है। तो उसकी फीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी मसल की क्वालिटी क्या होती है। तो हाँ। अगर उसको भी प्रॉपर ग्रास फेड मिलता है, प्रॉपर फूड मिलता है, तो वही मटन आपको थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव, 50-100 रुपीज ज्यादा लग सकता है, बट उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसकी टेस्ट भी अच्छा होता है, और हम्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी में डाइजेस्ट बहुत प्रॉपरली करता है। एग्जैक्टली exactly. और क्योंकि ब्लोटिंग अगर बहुत ड्रास्टिकली ब्लोटिंग कम हो जाती है। बहुत ड्रास्टिकली प्रोटीन कम है, क्योंकि मैंने नोटिस करा है चिकन बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर आप नॉर्मल चिकन भी खरीद लो, अगर आपका सप्लायर बहुत ही ऑनेस्ट वे में उसको कर रहा है, भेज रहा है, तो ठीक है। मोस्टली तो वो ब्रॉयलर होते हैं, तो वो इंजेक्टेड होते हैं, तो हम्म। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो सही है। बट अगर हम लोग जो परचेज करते हैं, जो चिकन पैकेट्स में आते हैं, जो शायद 500 ग्राम्स को 200-300 रुपीज भी ले लेता है, हम्म। तो उनके वो थोड़े फेड उनके थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनका केयर बहुत डिफरेंट होता है। इस वो टाइम पे अपने। जो सर्टिफाइड हाँ ऑर्गेनिक चिकन्स हैं वो 500 हाँ ग्राम का जो है पैकेट है, हाँ दैट इज कॉस्टिंग अराउंड 420 to 450 रुपीज। हाँ 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 हाँ। अप्रोक्सीमेटली दैट इज 800 से इक्वल एज 900 मटन रुपए किलो। ऑल्सो। 800 से 900 रुपए किलो मिल रहा है। और हाँ, टेस्ट और डाइजेस्टिबिलिटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई। बहुत ज्यादा डिफरेंस। आपको टेस्ट जाने तो करी बना के एक बार खा हाँ। लो ना। हाँ। करी बना के खा लो, आपको पता चल जाएगा। जैसे उंगलियां चाटने वाली फिंगर लिकिंग जो होती है करी, वो आप ऑर्गेनिक चिकन में आपको मिल सकता है। स्पेशली जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन क्वालिटी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा रहती है, हम्म। रादर देन आपको जो कॉन्स्टिपेटेड फील होता है ज्यादा खाने से या कुछ भी, वो सारा कुछ आपको फील नहीं होगा, क्योंकि फ्लैश की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। एग्जैक्टली exactly. और एक्चुअल में यार अगर हम इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स की बात करें ना, तो यहाँ पे एक होती है ना, बोलते हैं कि देर इज अ फाइन लाइन, है ना, बिटवीन गुड हम्म एंड बैड। यहाँ पे कोई लाइन एग्जिस्ट करती ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हम्म क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल्स हो गए या सर्टिफिकेशंस हो गई, दे आर नॉट अप टू द मार्क, सो यू कांट इवन रिलाई ऑन एनीथिंग टू बी रियली सॉलिड। ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ कि हम किसी भी चीज़ पे गेस वर्क करें या किसी भी चीज़ पे हम रिलाई कर लें ब्लाइंडली, है ना, हम्म सो बेटर है कि आप लोगों को चीज़ें खुद ही सोर्स करनी चाहिए। हालांकि यू कैन से रमन की देर आर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, है ना, बट मैंने पिछले टाइम में काफ़ी स्कैम्स पड़े भी हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर लेबल्स चिपका रहे थे, उनके हर किसी लॉट की एक्चुअल में जो इंस्पेक्शन होती है वो भी नहीं होती है। कई बार तो सिर्फ और सिर्फ पैसे लेके ही उनको पूरे के पूरे बैच को सर्टिफाई कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द सर्टिफिकेशंस एंड अदर पैरामीटर्स, आपको हमेशा ही ये एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रोक्योरमेंट ये खुद ही करनी पड़ेगी। खुद ही चीज़ों के पीछे भागना पड़ेगा, खुद ही चीज़ों को सर्च करना पड़ेगा। नथिंग इज गोइंग टू बी इजी बिकॉज एवरीथिंग कांट बी चाइना, टू बी ऑनेस्ट। हाँ हाँ हाँ। क्वालिटी कंट्रोल उनकी बहुत बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। प्लस उनकी गवर्नमेंट की रूल्स इवन एंड रेगुलेशन इवन बहुत ही डिफरेंट है अमेरिका हमारे से। इवन अमेरिका कांट मैच दैट रमन। मैंने मतलब मिस्ड बीफ आई हैव टेस्टेड दैट, और जमीन हाँ आसमान का फर्क है भाई, जमीन आसमान का। और हाँ मतलब च्यू करने के बाद जो फील आता है ना, और आफ्टर टेस्ट हाँ। उसके बाद गट में, मतलब आमतौर पे हम क्या सोचते हैं कि यार हमारे इंडियंस के जो गट हैं, है ना, वो रेड मीट को हम्म लेके ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है ना, डाइजेस्टिबिलिटी हम्म अच्छी नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी, इट्स ऑल अबाउट, इट्स नथिंग अबाउट द इंडियन गट्स, इट्स मोर अबाउट द क्वालिटी ऑफ मीट्स दैट वी आर गेटिंग हियर। या। तो उनकी उनकी क्वालिटी, थोड़ी क्वालिटी चेकिंग बहुत ज्यादा अच्छी है कंपैरिजन टू हियर। और मोस्टली इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। हमारे यहाँ पॉपुलेशन सारे कॉस्ट कटिंग के पीछे भागते रहते हैं कि कौन सस्ता दे रहा है तो हम लोग वो ले बट ले। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट और कॉस्ट कटिंग, टू बी ऑनेस्ट। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज है यार कि जहाँ पे हेल्थ रिस्क एक्चुअल में है। एक तो आप हाँ हम पीडीज कंज्यूम करते हैं, ठीक है, नो डिनाइंग इन दैट दैट फेयर पार्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स इज कमिंग फ्रॉम दैट पार्ट, राइट। और उसके बाद जब साला हमारा फूड भी प्योरिटी बेस्ड नहीं है, तो इट्स मोर ओवर कि हाँ दो धारी तलवार है भाई, जिधर से मर्जी चल लो, कटना तो है ही है। फिर वो वाली सिचुएशन हो जाती है। या।
वो वैसे भी होता है कि फिश में आजकल आप देख लो, जो बासा फिश आपको मिलती है, सारे हाँ। लेबल लगा के दे देंगे ऑर्गेनिक, बट 90% आप अगर ले लो कि आपको अगर डीलर आपके पहचान में है, 60 to 70% वाले में मर्क्यूरी एंड आर्सेनिक भर्ती होता है। और हम्म। मर्क्यूरी एंड आर्सेनिक आपको लीकी गट देगा ही देगा। हम्म। आप फिश एक बार प्योर फिश डाइट में जाओगे, 3 4 दिन के बाद आपका लीकी गट हो जाएगा, और आपको इसीलिए लगेगा मैंने तो कुछ इसीलिए मैं, खाया भी नहीं। हाँ, हमेशा कोई मेरे से पूछे भी ना कि सर फिश कौन सी लें, तिलापिया ले लें, बासा हाँ ले लें, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार जो तुम्हारे पास रीजनल है ना, जो रीजनल हाँ वही पकड़ी तो। हुई, ठीक है ना, जो हम्म, रेडी से तुम्हें फ्रेश मिल रही है, मीट मार्केट से वही तुम्हें तो। खुली फ्रेश मिल रही है, हमेशा वही हाँ पिक करो, दैट्स इट। हाँ। बाकी ये सारे लगा के देते, वियतनाम बासा एंड ऑल दैट, हाँ 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 वो हाँ हाँ। सारी मर्क्यूरी से भरती भरी हुई होती है, और वो गट बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करती है आपकी। और एग्जैक्टली। आपकी गट ठीक होने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो हैवी मेटल्स हैं, हाँ और हैवी मेटल बॉडी में क्लीन आउट होने के लिए वो अपना डिटॉक्स का समय वो अपना लेगा। तो एग्जैक्टली वन आपको हंड्रेड परसेंट वो फिर आपको रिजुमिनेट करना पड़ेगा, उसका फिर डिफरेंट प्रोसेस लग जाएगा। हाँ, क्योंकि वही चीजें हैं कि बहुत ज्यादा केयर से चलना एक बॉडी बिल्डिंग एथलीट की मजबूरी है, बिकॉज यू कांट रिलाई ऑन दी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। हम्म। क्योंकि इवन जो रमन, इससे पहले हम बात कर ही रहे थे कि भले ही एक बंदे ने अपनी जगह में ऑर्गेनिक क्यों ना रखा हो, उसकी सर्टिफिकेशन क्यों ना ले रखी हो, लेकिन जो हाँ हाँ। वाटर टेबल के नीचे आपको पानी मिल रहा है जिससे इरिगेशन होनी है, हाउ यू कैन बी सो श्योर कि वो आपको ऑर्गेनिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहां से कंटेमिनेशन होगी या नहीं होगी। हम्म, वो भी है। तो उसका और क्या ही कर सकते हैं, वो तो आपको प्रॉपर सोर्सेस को आपको चेक करके लाना ही पड़ेगा। हाँ अभी उधर भी अगर कोई बंदा कॉन्टेमिनेट कर दे उसको, हाँ एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स एक्स्ट्रा सारा सिंथेटिक्स देके कि ज्यादा जल्दी प्रोडक्शन हो, हाँ। तब तो और क्या ही आप उसको कर सकते हो। बट एक नॉर्मल, मतलब देसी नुस्खा तो नहीं बोल सकते, बट नॉर्मली अगर आप उसको मतलब जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, अगर आपको चाहिए कि आप उसको क्लीन आउट करो, तो जो नॉर्मल यूज होता है, बेकिंग सोडा, लेमन और विनेगर, उसको डाल के आप उसको हमेशा क्लेंज आउट कर सकते हो, ताकि एटलीस्ट सरफेस में जो अगर कुछ भी है जो आपके गट को खराब कर सकता है, वो एग्जैक्टली। एटलीस्ट क्लीन आउट हो जाए। हाँ, और ये एक्चुअली एक ऐसा मेयर है यार जो मतलब आपको इन्फेक्शन से भी बचा सकता है। हाँ हाँ, इन्फेक्शंस। जो भी आपको अगर सीजनल या एटमॉस्फेरिक वायरसेस जो आपके गट में डायरेक्टली जाने हैं, उनसे भी हाँ, आपको बचा सकता है इफ यू क्लीन द फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ गुड वे। गुड वे, हाँ। क्योंकि क्योंकि आपको पता नहीं चलता, और आपकी इम्यूनिटी को वो डाउन कर देता है। और हम्म। आपको आपको लगेगा कि यार अभी तो ज्यादा टेम्परेचर गिर गया, तो इसलिए मुझे जुकाम हो गया, तो उसका कोई हम्म। लॉजिक नहीं होता है कि यार हम्म। टेम्परेचर तो अपना अपने आप गिर रहा है, तो आप थोड़ी बाहर जाके सो रहे हो फुटपाथ पे, या हाँ आपको ठंडी लग गई ऐसे ही। तो हाँ। आपकी जो अंदर की इंटरनल इम्यूनिटी है वो बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि वो इम्यूनिटी फाइट करती है दूसरे हैवी मेटल से, या Yep. दूसरे जो फॉरेन पार्टिकल्स जो आपके बॉडी के अंदर आए हैं। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग ही नहीं रहेगी, तो हम्म। आपको तो ऑब्वियसली जो कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, ये सारा होना ही होना है आपको। हम्म। और मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए जो कि जिसको एथलीट्स कंसीडर नहीं करते हैं। मेरे पास ना बहुत बार एथलीट्स ये लेके आते हैं कि सर हम फूड पे, ऑर्गेनिक फूड तो बहुत महंगा है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ यार, कोई बात नहीं है, सामान पे कंपनसेट कर लो। बोलते हो तो मैं तुम्हारा वे प्रोटीन टोटली हटा देता हूँ, ठीक है। कितना सप्लीमेंटेशन तुम्हें कितना कम करना है एसेंशियल को छोड़ के, मैं सारी की सारी सप्लीमेंटेशन जो भी एड ऑन सप्लीमेंटेशन है मैं सारी की सारी माइनस कर दूंगा। बट कभी भी फूड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, फूड पे पैसा स्पेंड करो अगर करना है आपको। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर आप चलो सप्लीमेंट मान लो, आप 10 वैरायटीज के सप्लीमेंट ऑर्गन सपोर्टर्स आप ले रहे हो, हम्म। हम्म। और आप उसी ऑर्गन सपोर्टर को ले रहे हो कि, और आप फूड भी खा रहे हो जो आपके ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, हम्म। और आप ऑर्गन सपोर्टर को डबल डबल द डोज ले रहे हो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। ऑर्गन सपोर्टर को आप बेसिक रखो, और आपकी फूड को अगर आप सही रखते हो, तो लॉन्गर रन में क्या होता है, आपकी जो एपेटाइट की जो प्लेट्यूड होती है वो नहीं होगी। हम्म। लोगों को लगता है कि यार मैं तो खा रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, प्लेट्यू की भूख क्यों मर गई मेरी।
भूख इसलिए मर जाती है क्योंकि वो खाना ही सही नहीं रहता। एग्जैक्टली। और आप कितना भी प्री प्रोबायोटिक्स यूज कर लो, कितना भी एंजाइम्स यूज कर लो, कुछ भी कर लो, जब आप फिल्टर्ड पानी में गंद डालते रहोगे तो फिल्टर पानी वो कितना फिल्टर करेगा? इवन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि मेरे को ना कई बार एथलीट पूछते हैं कि सर, कार्ब्स तो कार्ब्स हैं, अगर हम राइस की जगह रोटी ले लें, दो या तीन, जैसे आपने 4 मील में राइस रखे हैं तो इसमें दो में रोटी कर लें। तो उन सब लोगों के लिए मैं बहुत ही एक काम की बात बताने वाला हूँ कि यार, जो एक्चुअल में हमारी वीट है ना, दैट इज़ वेरी मच ग्लूटन लोडेड। एक तो हो हम्म। गया ना कि ग्लूटेन एक कंपोनेंट है, ठीक है, मान लिया एक कंपोनेंट है, लेकिन साली क्वांटिटी भी तो मैटर करती है ना, कि कितनी हम्म। क्वांटिटी में आपकी बॉडी में ग्लूटेन जा रहा है। और जितनी भी हाइब्रिड वीट है, वो इतनी ज़्यादा कंटेमिनेटेड है, इतनी ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन उसकी हो चुकी है, दैट इज़ फुली लोडेड विद ग्लूटेन। और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है गट इरिटेशन का। अगर हाँ। किसी तो बंदे को हाँ। एक्चुअल में ऑर्गेनिक वीट मिले ना, हम्म। उसकी बनी हुई रोटी एक बार खा के लगातार 2 दिन खा के देखो, अगर आपकी बहुत ब्लोटिंग हल्की एक रहेगी। परसेंट भी रह गई। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो बहुत हल्की रहेगी। ग्लूटेन लोडेड है, उसमें उसमें हम्म। हमेशा आपको खाते ही सेंसिटिविटी होगी। भले ही आप इसको नेगेटिवली जितना मर्जी मार्केट कर लो कि यार पहले भी खाते थे, पहले भी रोटी खाते थे, नहीं, जमीन आसमान का फर्क है यार, प्राइसिंग में भी। और इवन एक ना, मैं अभी ऑर्डर करने ही लगा हूँ, उस चीज़ को भी मैं मतलब हाईलाइट करूंगा, अभी मैं उस पे अभी टेस्ट करूंगा। एक ब्रांड है, चलो जब तक मैं उसको टेस्ट नहीं कर लेता है ना, वीट को, वीट फ्लोर को, तब तक मैं उसके बारे में बोलूंगा नहीं। लेकिन आने वाले व्लॉग्स में रखेंगे उस चीज़ को, मैंने अभी ऑर्डर करा है। तो इट्स लाइक कि यार मतलब 10 किलो आटा इज अराउंड 2,000 का, राइट। हाँ हाँ। तो वो प्योर रिफाइंड रिफाइंड। रिफाइंड नहीं है, पूरी फाइबर जो खपली वीट होती है उसका आटा है। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। करते हैं, एक बार टेस्ट करते हैं, बिकॉज आई कैन फील कि मैं अगर एक भी मील जो अभी हम वीट यूज कर रहे हैं उसमें तो यार मतलब एक भी ना, मेरे को एक रोटी भी कई बार मतलब मुझे फील होता है कि हाँ मेरा पेट टाइट हुआ है। तो आई एम गोना डू दी एक्सपेरिमेंट ऑन दैट एंड डेफिनेटली आई विल शेयर शेयर दैट। मोस्टली मोस्टली मैंने सुना हुआ था, कहीं पर पढ़ा था कि अगर आपका वीट बहुत सही है तो आप अगर जो लोग क्या करते हैं, बासी रोटी और चाय पीते हैं सुबह हम्म। सुबह, अगर आपका वीट सही है तो आपका बासी रोटी भी बहुत सही लगेगा। हाँ आप तब यार, ऐसे नहीं ये लगेगा कि आप ये किसी एक चीज को तोड़ ट्रेडिशनल रहे मील हो। होता था ये। हाँ हाँ। बासी और रोटी एक उससे ट्रेडिशनल मील होता था। हाँ हाँ। तो उनकी उनकी जो मतलब व्हीट होती है वो बहुत प्योर होती थी। तो जो आप खपली का जो आटा वो आप कंज्यूम करोगे तो आप एक बार अपने रोटी बना ली और हाँ नेक्स्ट डे आप सुबह भी अगर उसको कंज्यूम करते हो चाय के साथ, आप देखना हाँ वो सॉफ्ट रहेगी, सही हाँ रहेगी। पर नॉर्मल रोटी बहुत ज्यादा वो हाँ। रबर के जैसा हो जाएगा, आपको हम्म, सही नहीं लगेगा खाने के लिए। हाँ। एंड दैट्स अ टोटली ग्लूटेन ग्लूटेन इफेक्ट। हाँ, दैट्स अ टोटल ग्लूटेन फैक्ट। तो दैट्स ऑल फॉर द व्लॉग। आई थिंक कि इसमें से आपको बहुत ही पॉजिटिव टेक अवेज मिलेंगे, जो कि आप अगर अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करोगे, योर बॉडी बिल्डिंग जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी मच प्रोडक्टिव। रमन, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू क्लोज डाउन द व्लॉग। मैं बस इतना बोलना चाहूँ कि ऑर्गेनिक फूड अगर आप लेते हो तो आपकी जो कॉस्ट कटिंग है वो एक्चुअल में ज़्यादा होती है, रादर देन अगर आप कोई भी सप्लीमेंट्स के ऊपर आप रिलाई करते हो। क्योंकि एक बार आप देख लो, अगर मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आपका लिवर सही नहीं रहेगा तो आपका कोई भी जो आप टैबलेट्स कंज्यूम करते हो वो जब लिवर से बाईपास करता है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम लगेगा और वो 100% एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। अगर आप ऑर्गेनिक फूड्स लेते हो तो आपके सारे ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन हैप्पी रहता है और आपकी जो एजिंग है वो कम होती है। लोगों को ये पता नहीं होता कि अगर आप ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करते हो तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। एग्जैक्ट। रादर देन अगर आप सप्लीमेंट्स पे रिलाई करते हो तो दैट इज अ लाइफ सपोर्ट। आप ये समझ के चलो कि आपको लाइफ सपोर्ट भी जीना है या आपकी खुद की लाइफ को अच्छा करना है। दैट इज द एग्जैक्टली। मेजर डिफरेंस बिटवीन हैविंग ऑर्गेनिक फूड और जो नॉर्मल कचरा खाना है आपको वो सारा आप खाओ। तो अगर आप ऑर्गेनिक फूड खाते हो तो ये मान के चल लो, अगर आपकी वो
एनएससी के 3 टैबलेट्स लगते हैं आपकी लिवर एसजीओटी एसजीपीटी को लेवल्स में लाने के लिए, एक टैबलेट में काम हो जाएगा। 100%। ठीक है। अगर आप सेलरी जूस पीते हो, ये सारा कुछ करते हो, डिटॉक्स हो जाता है आपका, विटामिन सी आप लेते हो, जो कोलेजन सिंथेसिस आपके बॉडी में होता है, तो आपको इतना कोलेजन पाउडर इतना हेवी कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। हम्म। तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो सही रहेगी, आपकी स्किन सही रहेगी, आपकी हेयर सही रहेगी, आपकी स्किन क्वालिटी सही रहेगी। और आप जब भी एनाबॉलिक्स यूज करते हो, जितने भी एनाबॉलिक्स आप देख के सोच के चल लो, विंस्ट्रॉल हो गया, कोई भी ड्राइंग कंपाउंड हो गया, वो सारा कोलाजन आपके बॉडी से मारता है। हम्म। तो अगर आप नेचुरल सोर्सेस से कंज्यूम करते हो तो वो बैलेंस आउट करता है। अब उसमें ये आप नहीं सोचो कि मैं 2-3 स्कूप कोलेजन पीऊंगा। तो आपका, आप ये समझ के चल लो कि स्पोर्ट्स पेप्टाइड जो सबसे अच्छा कोलेजन आता है, मैंने यूज करा है, उसका 40 सर्विंग 3-4 हजार का आता है। आप सोच लो 3-4 हजार का सैलरी आपको कितना होगा। हम्म। कितना सैलरी, आप कितना जूस पी सकते हो, कितने दिन तक पी सकते हो। और आपको एक भरोसा भी होगा कि चलो मैं ओरिजिनल पी रहा हूँ, हम्म। ओरिजिनल फूड पी रहा हूँ और कुछ तो होगा बॉडी में। हम्म। और मोस्टली इट्स सस्टेनेबल एंड अवेलेबल। एग्जैक्टली। तो ये मैं और बोलना चाहूंगा कि आप फूड कंज्यूम करो, हम्म। और आपकी बॉडी में इफेक्ट्स दिखेंगी, और आपको इतना ज्यादा इधर उधर के सप्लीमेंट्स कंज्यूम नहीं करने पड़ेंगे, और आप एवर लास्टिंग रहोगे। एग्जैक्टली। और जाते जाते इसी चीज़ से है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजिंग पे देखो, जो पिछले 20-30 साल का टाइम रहा है, वो एक्चुअल में वो टाइम था जब हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन बूढ़ी हुई है। ठीक है ना। और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्चुअल में कम हुई है, इस चीज़ को चाहे मानो चाहे ना मानो। उनकी हेल्थ डिटीरियोरेटेड है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उन्होंने कभी फूड की क्वालिटी को चेज़ नहीं करा। आइदर ड्यू टू रिलीजियस रीजंस उन्होंने प्रोटीन, वो प्रोटीन डेफिशिएंट रहे। और उसके बाद ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ ऑर्गेनिक एंड ग्लूटेन रिच फूड्स या बाकी सारी चीज़ों को लेके वो अवेयर नहीं थे, जिसका रिजल्ट वो आज की डेट में भुगत रहे हैं। ठीक है ना। तो जो हाँ। आपकी अभी की एज है, आपका यूथ है, या आपकी मतलब आफ्टर यूथ का जो टाइम है, इस चीज़ को अच्छे तरीके से प्रिजर्व करिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स को सही कीजिए, सो दैट आप एक अच्छी लाइफ, लंबी तो चलो, देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, लेकिन जितनी भी जियो उतनी अच्छी जियो आप। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।